Assalamualaikum. Assalamualaikum to all Urdu optional UPSC and JKPSC aspirants. जी मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर IAS क्लासेस। मोहसिन सर IAS क्लासेस एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर उर्दू ऑप्शनल की कोचिंग दी जाती है। उर्दू ऑप्शनल, ठीक है। सो उर्दू लिटरेचर ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एंड जेकेपीएससी की तैयारी हम कराते हैं, ठीक है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट करते चले, ठीक है। 9967775430 एंड 9515455571। तो आप उर्दू ऑप्शनल के रिगार्डिंग हमारे पास कोचिंग प्रोग्राम, फाउंडेशनल कोचिंग प्रोग्राम चलता है, ठीक है। अभी तक हमने 7 बैचेस कवर कर चुके हैं। 7 बैचेस 2020 से हम पढ़ा रहे हैं और फाउंडेशनल कोर्स के अलावा हम टेस्ट सीरीज कराते हैं, डेली आंसर राइटिंग कोर्स कराते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेस हम उर्दू ऑप्शनल के यहाँ पर ऑनलाइन चलाते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, मोहसिन सर IAS क्लासेस, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है। आज का ये वीडियो खासतौर पर हम बना रहे हैं उर्दू ऑप्शनल सिलेबस समझाने के लिए, ठीक है। तो उर्दू ऑप्शनल सिलेबस समझाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा आप लोगों को पता है, हर ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं। हर ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ईच पेपर कैरीज 250 मार्क्स, मैक्सिमम 250। इस तरीके से ऑप्शनल के मार्क्स हो जाते हैं यूपीएससी में 500 मार्क्स। 500 मार्क्स यूपीएससी में 500 मार्क्स होते हैं। अब ये 250 में से ईच पेपर में जो भी स्टूडेंट 135 प्लस और इधर 135 प्लस स्कोर करता है तो उसका स्कोर आ जाता है 270 प्लस। तो 270 प्लस ऑप्शनल में स्कोर करना हाई चांसेस है टू गेट IAS रैंक, ठीक है। ये हर ऑप्शनल के साथ एक स्कोर बता रहा हूं मैं। तो उर्दू ऑप्शनल में भी 270 प्लस स्कोर करना बहुत अच्छी बात है और 270 प्लस कर भी सकते हैं। लास्ट 2-3 साल का डाटा बता रहा हूं। 2024 में अदीबा अनम, ठीक है, अदीबा अनम 270 स्कोर करे और IAS रैंक लिए। अदीबा अनम जो महाराष्ट्र यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से है, मेरे पास वो टेस्ट सीरीज लिखा करते थे, उर्दू ऑप्शनल टेस्ट सीरीज। देन 2025 में 272 हाईएस्ट स्कोर है उर्दू ऑप्शनल का, नजीर बिजरान का जो जम्मू कश्मीर से है, जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके थे IRS रैंक विद उर्दू ऑप्शनल, ठीक है। तो उस उर्दू ऑप्शनल में भी 270 प्लस स्कोर आ जाता है आराम से। तो उर्दू ऑप्शनल में पेपर 1 का सिलेबस बता रहा हूं मैं अब, ठीक है। तो उर्दू ऑप्शनल पेपर 1 सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 उर्दू ऑप्शनल, ये रहा उर्दू ऑप्शनल। तो हर पेपर में क्या होता है, पेपर 1 में एंड पेपर 2 में, हर ऑप्शनल में जो पेपर 1 होता है उसमें हिस्सा A होता है सिलेबस का, हिस्सा B होता है, ठीक है। तो सिलेबस भी आपको पता रहना चाहिए कि सेक्शन A होता है सिलेबस का, सेक्शन B होता है, ठीक। क्योंकि ये आपको पता रहना, क्वेश्चंस जब फ्रेम होता है, क्वेश्चन पेपर जब फ्रेम होता है, टोटल 8 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 4 क्वेश्चन हिस्सा A से, 4 क्वेश्चन हिस्सा B से। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है और हिस्सा A से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, अटेम्प्ट करना ही होता है। इसी तरीके से हिस्सा B से क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कंपलसरी होता है, यह अटेम्प्ट करना लाजमी होता है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, वो बता दूंगा बाद में। सो उर्दू ऑप्शनल पेपर 1 हिस्सा A, सेक्शन A, सिलेबस क्या है। तो पहला यूनिट है उर्दू ऑप्शनल का हिंद आरियाई जबानों का आगाज और इर्तिखा। इसको इंग्लिश में कहते हैं
इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो हिंद आर्याई जबानों का आगाज और इर्तिका। और यहां पर हमें इस आगाज और इर्तिका को 3 टाइम पीरियड में पढ़ा जाता है, 3 दौर में पढ़ा जाता है। एक होता है कदीम दौर, एक होता है वस्ती दौर, एक होता है जदीद दौर। ये सिलेबस का पहला यूनिट और उसके सब पॉइंट्स है ये सिलेबस, ठीक है। तो हिंद आर्याई जबानों का आगाज और इर्तिका, उसमें कदीम दौर, वस्ती दौर, जदीद दौर, और उसी तरीके से कदीम हिंद आर्याई जबानें, वस्ती हिंद आर्याई जबानें और जदीद हिंद आर्याई जबानें हम पढ़ते हैं। सवालात क्या पूछे जाते हैं इस यूनिट से, एक सवाल बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां से अगर से सवाल आया, 10 मार्कर में आ सकता, 15 मार्कर में आ सकता, 20 मार्कर में आ सकता, कोई भी सवाल। तो कदीम हिंद आर्याई दौर पर आपको सवाल पूछा तो ये कह सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, कदीम हिंद आर्याई दौर पर नोट लिखिए, बस हो गया सवाल, इतना ही, नोट लिखिए बोलेगा। तो जो कुछ भी हम कदीम हिंद आर्याई दौर में पढ़ते हैं उसके ऊपर आपको आंसर लिखेंगे। इसी तरीके से कदीम हिंद आर्याई जबानें, तो सवाल पूछता कदीम हिंद आर्याई दौर में कौन कौन सी जबानें और बोलियां राइज थी, तफसील से लिखिए, ऐसा सवाल पूछता है। तो आपको पता रहना कि कदीम हिंद आर्याई दौर की नुमाइंदगी संस्कृत जबान करती है और इसकी इलाकाई बोलियां उदेचिया, पराचिया, मध्य देशा करती है। ये सब हम आंसर में लिखते हैं, आंसर हो जाता है। तो ये एक यूनिट हो गया। इस एक यूनिट का हमने डिस्कशन किया। दूसरा यूनिट है सिलेबस में यहां पर मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां। तो मगरिबी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहां से सवाल आता है, ठीक है। तो मगरिबी हिंदी से क्या मुराद है मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझा दूंगा। और इसकी जो 5 नुमाइंदा बोलियां हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, इनके बारे में तफसील से जायजा लेते हैं, हम तफसील से जायजा लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन ये आता है कि मगरिबी हिंदी से क्या मुराद है और इसकी बोलियों पर रोशनी डालिए। तो आप ब्रज भाषा, खड़ी बोली वगैरह के बारे में लिख देते हैं। ये हो गया आंसर। इसके अलावा उर्दू जबान पर मगरिबी हिंदी की बोलियों के असरात, ब्रज के असरात, खड़ी बोली के, हरियाणवी के असरात, ये सवाल भी पूछता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देन थर्ड यूनिट है उर्दू जबान के बारे में नजरियात, यानी उर्दू की पैदाइश, उर्दू की पैदाइश के बारे में जो मुख्तलिफ नजरियात है वो है सिलेबस का हिस्सा। बहुत सारे नजरियात हैं उर्दू की पैदाइश को लेकर। किसी ने इसे दक्कन में पैदा होने का नजरिया दिया, किसी ने पंजाब में, किसी ने सिंध में, किसी ने दिल्ली में, किसी ने कहा कि ये खड़ी बोली से पैदा हुई, किसी ने कहा कि ये ब्रज भाषा से पैदा हुई। ऐसे बहुत सारे नजरियात हैं, वो सारे नजरियात हम पढ़ते हैं और सवाल 1 से 2 नजरियों पे हर साल आता है, हर साल। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, तफसील से लिखिए। उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई, आप किस हद तक मुत्तफिक हैं, अपनी राय पेश कीजिए, ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है। तो ये नजरियात हो गए। और कभी कभी ऐसा ही पूछता है कि उर्दू की पैदाइश के मुतालिक सबसे काबिल कबूल नजरिया कौन सा है, सबसे काबिल कबूल नजरिया कौन सा है, ये भी पूछा यूपीएससी ने। देन इसके बाद 4th यूनिट पे आते हैं हम, पेपर 1 हिस्सा है 4th यूनिट, जो है दक्कनी उर्दू और इसकी अहम लिसानी खुसूसियात। आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि भाई सर खुद दक्कन के एरिया के हैं, हैदराबाद के हैं, तो यहां से आपको 50 to 60% मार्क्स मिलते हैं पेपर के, 50 to 60 मार्क्स दक्कनी उर्दू से। और दक्कनी उर्दू के ऊपर बहुत अच्छे सवाल आते हैं कि दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात बता दीजिए। तो हम लोग जिस तरीके से रोजमर्रा उर्दू में बात करते हैं, दक्कनी उर्दू में, जहां पर आवाज, एक हुरूफ का आवाज दूसरे हुरूफ से निकालते हैं, चीम को हम जमा कर लेते हैं बातचीत करते वक्त, जैसे मैं कहता हूं ना मैच, तुमीच, उनोच, ये जो चीम लगाकर हम बात करते हैं ये हमारे आंसर का हिस्सा है। हाँ, और एक लफ्ज का इस्तेमाल करते, नको, नहीं चाहिए नहीं बोलते हम, नको नहीं होना, नको, ऐसा बात करते हैं, ये भी हम आंसर का हिस्सा है। तो ऐसा पूरे डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। देन इस पेपर का लास्ट हिस्सा है
उर्दू जबान की समाजी, तहजीबी और सकाफती खसूसियात। तो उर्दू की जो समाजी खसूसियात है कि ये हिंदुस्तान की पैदावार है, हिंदुस्तान में ही दहली में शुमाली हिंद में पैदा हुई, और उस पर जो गंगा जमनी तहजीब के असरात है इसके मुतालिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद उर्दू का रस्मुल खत पढ़ते हैं। उर्दू का रस्मुल खत, उर्दू की आवाजें, सूती आवाजें। फिर इसके जखीरा अल्फाज का मुताला करते हैं। फिर लास्ट में हम उर्दू का आगाज और इर्तिका सरसरी तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पेपर 1 सेक्शन ए सिलेबस कंप्लीट हो गया। पेपर 1 सेक्शन ए, जो कि मैक्सिमम यू कैन स्कोर 150 मार्क्स। 150 मार्क्स, एक हिस्से से आप मैक्सिमम 150 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं ये सिलेबस डिस्कस करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता देता हूं, क्वेश्चन पेपर भी बता देता हूं इस यूनिट पे यूपीएससी ने क्या पूछा। ठीक है, तो ये रहा पेपर 1 यूपीएससी का। दो 2025 मेंस पेपर 1। अब जैसा मैंने बताया आपको, कुल 5 आंसर ही लिखना होता है हमें। 8 सवालात दिए जाते हैं। हिस्सा ए से 2 हिस्से होते हैं, जैसा बता दिया मैं, दोनों सेक्शन। तो कोई 5 लेना है आपको, लिखना है 50 इंटू 50, आपके 250 मार्क्स हो जाते हैं ऐसा। लेकिन कंपलसरी आपको क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है। बाकी कोई 3 आप लिख कर आ जाए बस। ये आंसर राइटिंग के वक्त आपको समझ में आ जाता है। बाकी 3 में क्या करना है, कम से कम एक सवाल हर हिस्से से करना लाजमी होता है। तो मिसाल के तौर पर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते वक्त क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना ही है और 5 अटेम्प्ट करना ही है। ये हो गए आपके 100 मार्क्स, इधर से 50, इधर से 50। रिमेनिंग 150 के लिए आपको कोई क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 या फिर 6, 7, 8, अगर से यहां से 2 कर लिए तो यहां से कोई एक करना है ऐसा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। चलो अब सिलेबस में हम देखते हैं क्या सवालात आते हैं यूपीएससी के। हर ऑप्शनल में ऐसा ही होता है, हर ऑप्शनल में ऐसा ही होता है, आप डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी होता है, सारे ऑप्शनल्स को लाजमी होता है, कंपलसरी होता है। और सारे ऑप्शनल में क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है सारे ऑप्शनल में। अब हमने जो सिलेबस देखा, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको मगरिबी हिंदी, तो मगरिबी हिंदी से क्या मुराद है, इसकी अहम बोलियां कौन सी है, वजाहत कीजिए। तो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था मगरिबी हिंदी और इसकी अहम बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, खन्नुजी की वजाहत कर देना, हो गया। फिर हमने हिंद आरियाई जबानों का दौर देखा था, कदीम दौर, तो कदीम हिंद आरियाई जबानों के बारे में ऊपर सवाल आ गया ऐसा ही। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, उर्दू की पैदाइश से मुतालिक जो नजरियात थे, ख्यालात थे, उसके बारे में सवाल पूछा। आपके ख्याल में उर्दू जबान की पैदाइश के मुतालिक किस माहिर इंसानियात के ख्यालात सबसे जामा और काबिल कबूल है। तो उन्हें बताया कि उर्दू की पैदाइश के मुतालिक सबसे काबिल कबूल नजरिया किसका है, वो लिखना है आंसर। फिर देखिए वस्त हिंद आरियाई दौर के ऊपर सवाल है। फिर जदीद हिंद आरियाई जबानों के बारे में जो मैंने सिलेबस में बता दिया आपको। फिर दक्कनी के ऊपर है सवाल, दक्कनी के ऊपर है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हिस्सा बी डिस्कशन करते हैं सिलेबस का, और हिस्सा बी का सिलेबस देखते हैं पहले। ठीक है, पहले सिलेबस की तरफ चलते हैं। हाँ, यहां पर सिलेबस में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। पेपर 1 हिस्सा बी, ये है सिलेबस। तो यहां से भी
मैक्सिमम 150 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और कम से कम 100 मार्क्स यहाँ से अटेम्प्ट करना रहता है आपको। तो यहाँ पर जो यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यूनिट है यहाँ पर भी, पेपर 1 हिस्सा बी में। पहले है असनाफ, उर्दू शायरी के असनाफ, उर्दू नसर के असनाफ। जैसे आपको बचपन से मालूम है, उर्दू शायरी में गजल है, मसनवी है, कसीदा, मरसिया, रुबाई और जदीद नज़म। ठीक है, जदीद नज़म, ये 6 असनाफ है सिलेबस में। देन नसरी असनाफ में दास्तान है, नावल है, मुख्तसर अफसाना है, खुतूत, इंशाइया, सवाने निगारी एंड ड्रामा निगारी, 7 टॉपिक। अब इनके ऊपर सवालात कैसे आते हैं? जैसा आप बचपन से देख रहे कि भाई गजल, गजल की साख्त समझाइए और इसकी मकबूलियत के असबाब बयान कीजिए। तो गजल की साख्त में आप देखते हैं कि भाई गजल 2 मिसरों पर मुश्तमिल शेर होते हैं, कम से कम 5 अशार से गजल बनती है। इसका पहला शेर और उसका पहला शेर जिसमें मतला होता है, फिर आखिरी शेर जिसमें मक्ता होता है और रदीफ और काफिये की पाबंदी होती है। वो पूरे चीजें हम उसकी साख्त बताते हुए लिख देते हैं और उसकी मकबूलियत के असबाब बता दो। इसी तरीके से कसीदा, कसीदे के अज्जाए तरकीबी के ऊपर सवाल पूछता, मरसिया, जदीद नज़म वगैरह। और नसरी असनाफ में भी नावल, दास्तान, मुख्तसर अफसाना, खुतूत वगैरह, ये 2 यूनिट हो गए। इसके बाद तीसरा यूनिट है दबिस्तान। उर्दू में जो शायरी के दबिस्तान है वो दहलवी दबिस्तान या दिल्ली और लखनवी दबिस्तान, ये दोनों पर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो उर्दू शायरी जो 1700 से लेकर 1850 तक दिल्ली में राइज थी, वहां पर जो जिस किस्म की शायरी हुई दहलवी दबिस्तान कहलाता है। वहां की शायरी के बारे में आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वहां की शायरी में तसव्वुफ अहम मौजू था। महबूब से मुलाकात से उस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन महबूब से हिजर जो होता था उस पर बयान है। तो महबूब से हिजर के बारे में ज्यादा टॉपिक शायर कहता था कंपेयर टू महबूब से विसाल। और यहां पर शायरी में रमजो किनाया यानी इशारों में बात करता था शायर अपनी शायरी में। नाजुकी उसके लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मीर तकी मीर, ऐसा ये पूरा लिखना है। फिर दबिस्तान लखनऊ वगैरह के बारे में। देन 4th यूनिट है तहरीक, तहरीक है, ठीक है, मूवमेंट। तो अलीगढ़ तहरीक, रूमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत तहरीक, ये तहरीकों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर लास्ट में है तनकीद निगार। 5 तनकीद निगार दिए गए सिलेबस में, हाली, शिबली, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन और आल अहमद सरवर। फिर लास्ट में एक यूनिट है जहां पर आपको एस्से लिखना होता है, मजमून निगारी, कोई भी लिटरेरी टॉपिक पर, अदबी मौजुआत पर या किसी इमेजिनरी टॉपिक पर, तस्वरी मौजुआत पर। जैसे आजकल करंट अफेयर में कुछ भी चल रहा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी वो सवाल पूछ देगा, आप लिख देना ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट आपका सेक्शन बी पेपर 1। तो पेपर 1 हमने मुकम्मल डिस्कस कर लिया और इस पर भी सवाल डायरेक्ट आते हैं। अगर से आप सवाल देखना चाह रहे तो बता देता हूं मैं। देखिए, पेपर 1 सेक्शन बी का सिलेबस हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी होता है और उसमें भी ABCD इस तरीके से 10 मार्कर 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी होता है। अब जो सिलेबस दिया गया था वहीं से सवालात आते। देखो, ड्रामे के ऊपर सवाल है, दास्तान और नावल के ऊपर है, नावल के ऊपर है, मरसिया के ऊपर है, जदीद नज़म के ऊपर है, हो गया। अब जैसा ड्रामे के ऊपर सवाल आया, उर्दू में ड्रामे के आगाज और इर्तिका पर नोट लिखिए, बस आगाज और इर्तिका पर नोट बता देना है, हो गया। दास्तान और नावल के फर्क को नुमाया कर दीजिए, बस हो गया काम। अब दास्तान है हमारे सिलेबस में भी है, नावल भी है। जैसे दास्तान है हमारे सिलेबस में बागो बहार, दास्तान के अलावा नावल है हमारे पास गौदान,
अब इन दोनों में जो फर्क होता है वो पता है हमें। जैसे दास्तान एक तवील कहानी होती है और उसमें किस्सा दर किस्सा, किस्से को किस्से से जोड़ा जाता है। गोदान जो नावल है ये भी एक तवील कहानी होती है, लेकिन दास्तानों के मुकाबले में कम होती है, तवील तवालत कम होती है। फिर किस्से से किस्सा जो आगे बढ़ता है दास्तानों में उस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर बहुत कुछ फर्क ये भी है कि किरदार देखो, दास्तानों में जो है जिन देव परी भी किरदार बन जाते हैं। जिन्नात एक किरदार की शक्ल इख्तियार करता है, परी होती है, हाँ जादुई चीजें होती है। लेकिन नावलों में ये जो गैर हकीकी दुनिया की चीजें हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, इस तरीके के किरदार नहीं होते यहाँ पर। वो सब आपको हम जब पढ़ाएंगे तो चीजें समझ में आ जाती है इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए सिलेबस देख रहे थे हम, आगे भी देखो क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है आपको। तहरीकों के ऊपर सवाल पूछा, जो जैसा सिलेबस में देखे आप, तरक्की पसंद तहरीक के ऊपर पूछा। ठीक है, दबिस्तान के ऊपर, दबिस्तानी दिल्ली दबिस्तानी लखनऊ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनके फर्क को बता दो बोल रहा बस। फिर तनकीद के ऊपर सवाल आते, तनकीद कलीमुद्दीन अहमद के ऊपर सवाल है जो सिलेबस में डायरेक्ट दिए गए। फिर लास्ट में जो मजमून लिखने वाले टॉपिक्स है, इमेजिनरी टॉपिक के ऊपर भी लिखना है या फिर कोई करंट अफेयर टॉपिक दे देगा वो आपको, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दिया इसने। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन चाहे तो अटेम्प्ट कीजिए या तो चाहे तो स्किप कर दिए। वी हैव चॉइस, चॉइस होती है हर ऑप्शनल में, चॉइस होती है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं करना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पेपर आता है। और उर्दू ऑप्शनल की खास बात ये होती है कि भाई आपने एक बार याद कर लिया आंसर, एक बार याद कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह याद हो जाता आंसर, नो नीड टू वरी, आंसर याद हो जाता आपको हमेशा। जैसे कलीमुद्दीन अहमद बाहैसियत नकाद, नोट लिखिए। अब मैं जब इनके बारे में बता दूं कलीमुद्दीन अहमद किस किस्म के क्रिटिक्स थे उर्दू लिटरेचर के ऊपर, आपको एक बार बता दूं तो पूरी चीजें याद हो जाती है। ये खास बात है अपने सिलेबस की। चलिए, तो पेपर 1 हमने डिस्कस कर लिया। फिर से याद दिला दूं जो नए स्टूडेंट्स हैं, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। कोई 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, हर ऑप्शनल में 8 सवाल दिए जाते हैं, कोई 5 ही अटेम्प्ट करना होता है, कोई 5। ठीक है, तो हर ऑप्शनल में 8 सवाल होते हैं, कोई 5 ही अटेम्प्ट करना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 लाजमी कंपलसरी अटेम्प्ट करना। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, मजीद 5 सवाल होंगे। 1 में ABCDE, 5 में ABCDE। फिर उसके बाद कोई 3 सवाल, या तो 2, 3, 4, 6, 7, 8, ये 2 अटेम्प्ट कर लिए तो बस यहां से सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना, हो गया आपका 250 मार्क्स का अटेम्प्ट, बस इतना ही। अब हम पेपर 2 का सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 के सिलेबस में क्या चीजें देखिए। हाँ बस, पेपर 2 के सिलेबस में 13 टॉपिक दिए गए। पेपर 2 250 मार्क्स मैक्सिमम। यहाँ पर पहले 6 टॉपिक है, फिर यहाँ पर 7 टॉपिक है, 13 टॉपिक है। इसमें एक दास्तान दी गई सिलेबस में जिसका नाम है बागो बहार, जिसे मीर अमन दहलवी ने लिखा। ये दास्तान हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरी स्टोरी कहानी ये मैं समझा दूंगा कि कहानी क्या है, कैसे पढ़ना है। उसी तरीके से एक नावल है जिसका नाम है गौदान, जो प्रेमचंद ने लिखा। उसके बाद अफसाना अपने दुख मुझे दे दो, जिसे राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा। फिर गालिब के खतूत, खतूत गालिब। देन मौलाना आजाद के खतूत, गुब्बार खातिर। देन इंशाइयों का मजमुआ नेरंगे ख्याल, जो मोहम्मद हुसैन आजाद की इंशाई है। बस ये 6 टॉपिक है जिससे आप मैक्सिमम 150 स्कोर कर सकते हैं। 150 सवालात कैसे आते, सवालात कैसे आते बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नावल गौदान है, जब पूरी स्टोरी पढ़ लेते, कैरेक्टर पढ़ लेते, तो एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है हूरी, मरकजी किरदार है हूरी, या इसकी बीवी है झुनिया। झुनिया सवाल पूछा इससे पहले भी, हूरी के किरदार या झुनिया के किरदार का जायजा लीजिए, किसी एक का जायजा ले लो, हो गया आपका काम।
ऐसे। फिर इस सेक्शन में एक पैराग्राफ भी आता है हर टॉपिक से। इस तरीके से 5 पैराग्राफ अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। कोई एक पैराग्राफ बाबो बाहर से आ गया, कोई एक गोदान से आ गया, कोई एक खुतूत से आ गया, ऐसा अलग अलग। तो हमें पता रहना है कि कहाँ से लिया गया है, फिर उसके बारे में तशरीह करना होता है, तशरीह। ठीक है। इसी तरीके से हिस्सा बी, पेपर 2 हिस्सा बी, यहाँ पर शायर और उनके कलाम का हमें मुताला करना होता है। मीर तकी मीर, इनके चंद इंपॉर्टेंट गजलें, गालिब, दीवाने गालिब, इकबाल, बाले जिब्रिल, फैज, दस्ते सबा, फिराक, गुले नगमा, अख्तर ईमान, बिनते लम्हात, और लास्ट में है मीर हसन मसनवी सहरुल बयान। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान। बस ये टॉपिक पढ़ना हो हमें। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं और जो शायरी वाले गजल के कोई अशार आएंगे, नज़म का कोई टुकड़ा आएगा, मसनवी का कोई टुकड़ा आएगा, हमें तशरीह करना होता है, तशरीह करना होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से पेपर 2 हमारा डिस्कशन हो गया। अब यहाँ पर पेपर 2 बता रहा हूं मैं। जो स्टूडेंट फ्रेश है उन्हें पता नहीं कि पेपर 2 कैसा आता है क्या नहीं, तो उसमें भी वही है, आपको सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। पेपर 2 में भी 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 ही आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 लाजमी है। उसके बाद कोई 3 सवालात, एक एक हिस्से से कम से कम एक एक आपको अटेम्प्ट करना है, बता दिया हमने। अब सवालात कैसे आते हैं देखिए टॉपिक के ऊपर। पेपर 2 हिस्सा ए में, पेपर 2 हिस्सा ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसके अंदर 5 सवालात होते हैं, ए बी सी डी। और यहां पर क्या होता है, पैराग्राफ दिया जाता है, इख्तिबास। इस इख्तिबास की हमें तशरीह करना होता है मा सियाक व सबाक और अदबी व फनी मुहासिन की निशानदही करते हुए 2 पेज के अंदर तशरीह कर देना होता है। आंसर बुकलेट में ये पैराग्राफ प्रिंटेड होता है, ऊपर टॉप पे आंसर बुकलेट में भी प्रिंटेड होता है। तो इख्तिबास दिया गया, जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ऐ बैरन तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मोई मिट्टी की निशानी है, तेरे आने से मेरा कलीजा ठंडा हुआ। अब ये पैराग्राफ देखते ही हम पहचान लेते कि दिया गया इख्तिबास बागो बहार से है, और बागो बहार में भी ये सैर पहले दरवेश के कहानी से लिया गया है, जहां पर पहला दरवेश अपने बाप दादा की माल दौलत लुटाकर अपनी बहन के घर कंगाल होकर आता है। तब उसकी बहन उसे कहती है, ऐ बैरन तू मेरी आंखों की ठंडक है, तेरे आने से मेरे कलेजे को सुकून मिला, जो भी है। बस अब तशरीह कर लेते हुए हम आगे जाएंगे। तो हम इख्तिबास को पहचान लिए, सियाक व सबाक लिख दिए, फिर अदबी फनी मुहासिन कैसे लिखना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसा आपको टॉपिक्स अटेम्प्ट करना होगा। तो बी, सी, डी और ई, यहां तक पूरे पैराग्राफ ही देगा वो आपको 5। ठीक है, ये 5। फिर उसके बाद जो सवालात आते हैं इन टॉपिक्स पे, देखिए यहाँ पर आप सवालात देख सकते हैं। बाबू बहार के ऊपर, बहार की मकबूलियत के ऊपर पूछा सवाल। फिर खुतूत गालिब के ऊपर पूछा। देन अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में एक अफसाना है लाजवंती, उसके बारे में सवाल है। गोदान के ऊपर सवाल है, गोदान में किसानों के मसाइल और देहाती जिंदगी के मसाइल, इसके बारे में सवाल पूछा। बिल्कुल, ये गोदान की कहानी ही किसानों के मसाइल और देहात के मसाइल से। इस कहानी में जो मसाइल बताए गए वो अहम मसाइल है लगान। किसान लगान दिया करते थे, जो हमने आमिर खान की मूवी में देखे ना, दुगना लगान, वही लगान इसका अहम मसला है। और ये लगान की वजह से जो किसानों के मसाइल बढ़ते जाते हैं, माशी मसाइल वो भी है, और देहात की जिंदगी के जो मसाइल है, समाजी जिंदगी से जुड़े हुए छूत छात के मसाइल रहने दो और मजहबी मसाइल रहने दो, वो सब कुछ बताया गया है यहाँ पर। देन नेरंगे ख्याल के ऊपर क्वेश्चन है, बाबो बहार के ऊपर क्वेश्चन है। इस तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे तो पूरा आपका पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद शायर वाले हिस्से से क्या पूछ रहा है वो भी देख लीजिए आप। तो शायर वाले हिस्से से जैसा मैं बताया आपको, कोई नज़म
दे देगा, उसकी तशरीह करना होता है, उसकी शेर मुहासिन बताना होता है। तो यहाँ पर नज़म का टुकड़ा दिया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन है, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खलफ, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। बस ये देखते ही पहचान लेते कि दिया गया नज़म का जो टुकड़ा है दस्ते सबा, ठीक है, दस्ते सबा जो फिर फैज अहमद फैज का कलाम है, फैज अहमद फैज का कलाम है, वहां से लिया गया है। कौन सी नज़म है, क्या मौजू था, इन अशार में क्या कह रहा है शायर, सब कुछ हम तशरीह में कर देंगे। तशरीह तो ए बी सी डी ई पूरे अब तशरीह वाले सवाल आते हैं यहाँ पर। देखो सी में गजल का टुकड़ा दिया, डी में गजल, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाक अमरा के दरो दीवार हिला दो। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए, मीर हसन की सहरुल बयान के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, गालिब की शायरी के ऊपर, मीर की शायरी, मीर की गजल गोई, दस्ते सबा के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, बाले जिब्रील के ऊपर, इस तरीके से फिराक के ऊपर क्वेश्चन। तो जो शायर दिए गए उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, उस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 सिलेबस डिस्कशन, सिलेबस डिस्कशन एज वेल एज पेपर पैटर्न डिस्कशन, पेपर पैटर्न डिस्कशन। और मार्क्स भी मैं बता दिया आपको, 2024 में 2025 में दोनों साल 270 प्लस स्कोर आ चुका है उर्दू ऑप्शनल से, अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप उर्दू ऑप्शनल यूपीएससी और जेकेपीएससी दोनों के लिए उर्दू ऑप्शनल की तैयारी हमारे पास कर सकते हैं। मोहसिन सर आईएएस क्लासेस, तो हमारे नंबर्स मैं पहले भी दिया था आपको, 996 777 5430 95 154 555 71। ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप एडमिशन लीजिए। अगर से आप फ्रेशर है तो फाउंडेशनल कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको 120 लेक्चर मिलेंगे, 120 1 आवर एवरेज के 120 लेक्चर मिलेंगे, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर है। मजीद इसमें 10 इयर्स ऑफ PYQs भी कवर किया हमने, मेंस के मॉडल आंसर्स कराए, तशरीह पार्ट भी कवर है। ठीक है, फाउंडेशनल कोचिंग है। इसके अलावा अगर से आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग कीजिए हमारे पास। ठीक है, तो और मजीद आपको बताता चलूं कि मैंने खुद यूपीएससी के अल्हम्दुलिल्लाह 5 मेंस दिए, लगातार 5 मेंस 2015 से 2019 तक, और लास्ट में मैंने 2019 के अटेम्प्ट का इंटरव्यू भी दिया। मेरा इंटरव्यू मार्च 2020 में था, इंटरव्यू 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया। फाइनल सिलेक्शन ना होने के बाद मैं लगातार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए कोचिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो एंड करता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।